Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum students. Today we are going to study 2 to 5 kingdom of classification from chapter number 5 variety of life of FSC part 1 biology को. Although कुछ साइंटिस्ट के नज़दीक ये 2 to 5 नहीं बल्कि 2 to 6 किंगडम सिस्टम को ज़्यादा वैलिड कंसीडर किया जाता है. स्टार्ट करते हैं जी 2 किंगडम सिस्टम के साथ. जैसा कि हम जानते हैं कि जब ज़मीन मार्ज़े वजूद में आई और उस पर ज़िंदगी का इर्तिका शुरू हुआ तो स्टार्ट में जर्नली जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको कॉमन डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे, उनकी शेप की बेसिस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे डिवाइड किया गया. इनमें हमारे पास जनरल 2 किंगडम्स आती थी जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल थे. ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानदार जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि पानी या कार्बन डाइऑक्साइड या दीगर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुराक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. ना सिर्फ अपने लिए खुराक प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एनर्जी को भी स्टोर करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ के नाम से हम जानते हैं और इन सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया गया. इसके बरक्स ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इवन के उनको अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अवेलेबल भी हो, वो या तो दूसरे पौधों और दूसरे जानवरों वगैरह पे अपनी खुराक के लिए मुनहसर होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के डिकेइंग मैटर से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आज हम हेट्रोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं और हेट्रो का मतलब ये होता है मुख्तलिफ. ये ऑटो के ऑपोजिट आएगा, लिहाजा ये ऑटोट्रॉफ की निस्बतन बिल्कुल उनसे ऑपोजिट हैं. और ऐसे सभी जानदारों को जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं उन्हें एनिमल किंगडम में प्लेस कर दिया गया. यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, क्योंकि हम डिकेइंग मैटर से भी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इस 2 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग बैक्टीरियाज को प्लांट किंगडम प्लांट में ही शामिल किया गया. 2 किंगडम के बाद जैसे जैसे हम जानते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज में तरक्की होती चली गई और बायोलॉजी की मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस हमें देखने को मिल गई जिससे हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ. और इसके साथ साथ जो नॉमेनक्लेचर या जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो भी मॉडिफाई होता चला गया. 2 के बाद हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम आता है. ये ऑल्दो मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट के नज़दीक यूज़फुल भी था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको अनवर्केबल कंसिडर करते हैं, बिलखसूस जब ये कुछ ऐसे जानदारों को डिस्टिंग्विश करने में या प्लेस करने में नाकाम हो जाता है. जैसे अगर हम यूग्लिना की एग्जांपल लें, वो प्लांट और एनिमल दोनों ही के जैसे करैक्टरिस्टिक शो करता है. प्लांट्स के जैसे उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन एनिमल्स की तरह उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है. और प्लांट्स में हम जानते हैं कि अगर वो प्लांट लाइक है तो उसमें सेल वॉल का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे वो एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक शो कर रहा है, यानी कि एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. इसके अलावा यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा. तो यहाँ पे फिर जो अर्नस्ट हैंकेल थे उन्होंने 1966 में एक 3rd किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज की और इस किंगडम को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद था कि यूग्रीना जैसे ऑर्गेनिजम्स और जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनको कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में प्लेस किया जा सके और क्लासिफाई किया जा सके. इसके बाद हमारे पास ई चैटन ने 1937 में मुख्तलिफ डिफ्रेंशिएटिंग टर्मिनोलॉजीज प्रपोज की. बेसिकली ये ग्रीक वर्ड थे जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का वर्ड शामिल है. प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन हम जानते हैं न्यूक्लियस. तो ऐसे बैक्टीरियाज और यूग्लिना वगैरह जिनमें प्रॉपर अगर हम देखें, बिलखसूस अगर हम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी की बात करें जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ जेली की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले या स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं होता. इसके बरक्स यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड होता है. तो जो प्रोकैरियोटिक टाइप थी इस पे इन्होंने बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को प्लेस किया और जो यूकैरियोटिक हमारे पास टर्म थी उसमें जितने भी जो 2 किंगडम सिस्टम के एनिमल्स और प्लांट्स थे उनको प्लेस किया गया.
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की टर्मिनोलॉजी के साथ साथ हमें फर्दर ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है और हम बाआसानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल और एनिमल एंड प्लांट सेल्स को यूकैरियोटिक टाइप सेल्स कह सकते हैं। लेकिन स्टिल साइंटिफिक डिसअग्री थे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की प्लेसमेंट में अंटिल 3 किंगडम सिस्टम। बिलखसूस अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में जैसे कि अगर हम ब्रेड मोल्ड, मशरूम या यीस्ट वगैरह का जिक्र करें तो वो प्लांट लाइक काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं, यानी कि वो काफ़ी लिहाज से प्लांट से बड़ी क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम उनको प्लांट्स में कंसिडर नहीं कर सकते और उसकी मेन वजह है कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और प्लांट की डिस्टिंक्शन ही ये है कि वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हुए ना सिर्फ अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, तब जा करके हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखें तो ये तो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, फिर इसकी प्लेसमेंट उसके लिए अगेन एक मसला खड़ा हो गया। अगर हम फंजाई की बात करें तो ये बड़ा ही इनका एक मखसूस अंदाज है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का। एक तो जितना भी डिकम्पोजिंग मैटर है उसको ब्रेक डाउन करके ये अपने लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, और जो भी सराउंडिंग सब्सटेंसेस हैं नियर बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉफिक्स जैसा है। इसके साथ साथ अगर हम इनकी सेल वॉल का जिक्र करें तो उसमें जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो प्लांट्स की तरह सेलुलोज नहीं बल्कि काइटन है, और काइटन कहीं ना कहीं देखें तो वो प्लांट्स की कैटेगरीज में भी नहीं फॉल कर रहा। अगर हम मेजर कंपोजिशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की, तो फिर इसको एडजस्ट करने के लिए एक अलग से किंगडम प्रपोज की गई और यहाँ पे हमारे पास फर्दर मॉडिफिकेशन होती चली गई क्लासिफिकेशन में, एंड वी कम फ्रॉम 3 किंगडम सिस्टम टू 4 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 4 किंगडम, इन सभी किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसमें जितने भी ऑब्जेक्शंस थे, एतराज़ात थे, उनको दूर करके एक रिसेंटली वैलिड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। 1969 में मिस्टर रॉबर्ट विटिकर ने इसको प्रपोज किया। अब इसकी अगर हम बेसिस की बात करें कि वो कौन सी बेसिस थी, कौन से असूल थे जिनकी बिना पे इसने पिछले जितने भी सिस्टम थे उनमें पाए जाने वाले एतराज़ात को निगेट किया। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये एसोसिएट फर्दर कर रहा है 3 प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक के हसूल के जो निज़ाम हैं 3 मुख्तलिफ, उन पे ये डिपेंड कर रहा है जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द सिस्टम, जिसमें फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन शामिल हैं। फोटोसिंथेसिस में तो हम जानते हैं कि प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो वो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल से पढ़ चुके हैं, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ साथ में एनर्जी की फॉर्म में भी उसको यूटिलाइज भी करते हैं अपनी बॉडी के लिए और सरप्लस फूड को स्टोर भी कर लेते हैं बाद अज़ान, ताकि वो उनकी अपनी बॉडी में, जैसे रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म हो रही होती है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो वो उसी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। या जो कंज्यूमर्स हैं, तो हम अगर ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें तो एक लेवल से दूसरे लेवल में, यानी कि इन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के अंदर, जिनमें हर्बीवोर शामिल हैं जो इन पौधों को खाते हैं, उनमें एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ऑल्दो ये एनर्जी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे बाद एनर्जी का हसूल मुमकिन होता है। तो इस किस्म के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, बिलखसूस ग्रीन प्लांट्स, उन सभी को फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैटेगराइज किया गया। उसके बाद जैसे कि हमने फंजाई की करैक्टरिस्टिक देखी कि इनका एक बड़ा ही यूनिक फिनोमेना है फूड की
गेन के हवाले से, खुराक के हसूल के हवाले से, यानी कि ये अपनी सराउंडिंग से जितने भी डेड एंड डिकेइंग और डिकम्पोजिंग मैटर है उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो दूसरा हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन या खुराक के हसूल का जरिया आता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें फंजाई वगैरह शामिल हैं। और तीसरा आता है इंजेक्शन, यानी कि एनिमल्स, हम जानते हैं कि एनिमल्स अनलाइक प्लांट्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि वो इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकते। फिर इनमें जो एनिमल्स शामिल हैं इंजेक्शन में, फर्दर हम जानते हैं कि अगर वो कोई सॉलिड फूड पार्टिकल इंजेस्ट कर रहे हैं तो फेगोसाइटोसिस फिनोमेना है, और अगर कोई वो लिक्विड पार्टिकल इंजेस्ट कर रहे हैं तो वो पिनोसाइटोसिस है। और ओवरऑल फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिनमें एनिमल्स मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। Important questions related to our today's topic. First question is, what are objections on three kingdom classification system? तो इसमें हम मेंशन कर देंगे कि कुछ बायोलॉजिस्ट डिसएग्री कर रहे थे बिलखसूस फंजाई की क्लासिफिकेशन, जिसमें ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम्स वगैरह शामिल हैं, जो प्लांट से रिजेंबल तो करते हैं इन मैनी वेज बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, और प्लांट होने के लिए ऑटोट्रॉफ होना फर्स्ट कंपल्शन है। इसके अलावा फंजाई का स्पेशल जो फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अबाउट ऑब्टेनिंग एनर्जी, और इनका जो भी ये स्ट्रक्चरल मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हुए या ब्रेक डाउन करते हुए फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, वो आप मेंशन कर देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम? तो उसमें हम मेंशन कर देंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन associated with 3 principal modes of nutrition, जिसमें आप तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल दे देंगे। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन में फंजाई और इंजेक्शन में एनिमल्स की। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ एक डिटेल्ड वीडियो लेके जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।